पेरिस से लाइव बैडमिंटन एरिना मेरे पीछे है और लक्ष्य सेन सेमीफाइनल में विक्टर एक्सेल्सन के साथ हार गए हैं। एक गोल्डन चांस था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, मुझे लगता है कि वो गोल्ड मेडल के मैच के लिए खेल सकते थे। देखिए मुकाबला कड़ा था, ये तो हमने पहले ही माना था। मैच से पहले अगर आप मेरे से पूछते तो मैं कहता 60-40 इन फेवर ऑफ एक्सेल्सन। आखिरकार वो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी है, ओलंपिक में मेडल विजेता है और लक्ष्य सेन का तो डेब्यू ओलंपिक था, पहला ओलंपिक था, तो फ़र्क तो दोनों में था। एक्सेल्सन सेकंड सीड भी है इस टूर्नामेंट के, लक्ष्य सेन तो अनसीडेड है। लेकिन देखिए ये सब चीज़ें रैंकिंग सीडिंग को तो वो हराते हुए ही आए हैं यहाँ तक, तो ऑन द डे आप कुछ भी कर सकते थे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, स्पारिंग पार्टनर्स है, एक साथ अभ्यास काफ़ी करते हैं। दुबई में एक्सेल्सन कई बार लक्ष्य को बुला चुके हैं अभ्यास करने के लिए, और इस मैच से पहले एक्सेल्सन ने खुद कहा था कि इस मेंस ड्रॉ में अगर एक खिलाड़ी है ना जो डार्क हॉर्स है, जो यहाँ हरा सकता है किसी को भी, वो लक्ष्य सेन है। तो एक्सेल्सन खुद जानते थे कि आज उनका कड़ा इम्तिहान होने वाला है, और कड़ा इम्तिहान हुआ भी। हार गया लक्ष्य, लेकिन हम मैच का विश्लेषण करेंगे, लेकिन कड़ा इम्तिहान बिल्कुल हुआ। देखिए इस वक्त लक्ष्य सेन, देखिए कई बार क्या होता है, आप सीधा सीधा हार जाए, बेहतर प्लेयर से सीधा हार जाए तो आप बोलते हैं नहीं यार वो प्लेयर ही बहुत ज़बरदस्त था, हम क्या कर सकते हैं। एक्सेल्सन भी ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन आज लक्ष्य ने जिस तरह के बैडमिंटन खेला ना, आपको दिखाया कि ऑन फॉर्म उसको हरा सकते थे। अगर इक्का दुक्का छोटी मोटी चीज़ अगर ठीक कर लेते ना तो बहुत बड़ा अपसेट हो जाता। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर ये जीत जाते ना, हॉकी से मुझे बड़ा प्यार है, उससे भी बड़ा ये नतीजा होता है, क्योंकि हॉकी में आप ग्रेट ब्रिटेन के साथ एज अ फेवरेट गए थे, लेकिन बैडमिंटन में बहुत अंतर था दोनों के बीच। यहाँ ये नतीजा आ जाता। मैं तो ये भी कहता, जो आपको 2 मेडल मिले हैं ना अभी तक, 3 मेडल जो मिले, उनसे भी बड़ा नतीजा ये हो जाता, क्योंकि आप एक तो गोल्ड मेडल मैच के लिए खेल रहे होते, पहली बात वो है। दूसरा, आप इतने बड़े खिलाड़ी को हराते, तो इस ओलंपिक्स का भारत का सबसे बड़ा रिजल्ट होता, और इसके बहुत करीब थे जिस तरह से लक्ष्य खेल रहे थे। देखिए आप 18-13 से लीड कर रहे हैं, आपको 3 पॉइंट्स चाहिए वहाँ से मैच जीतने के लिए। वहाँ से हारना शायद उनको बहुत महंगा पड़ेगा। उसके बारे में जब सोचेंगे, आज कल नहीं, लक्ष्य जब भी सोचेंगे उनको बड़ा दुख होगा। देखिए वहाँ क्या हुआ, अच्छा 18-13 पे हो, उसके बाद समझ लें कि भाई दूसरा खिलाड़ी बहुत ज़बरदस्त फॉर्म से अलग अलग विनिंग शॉट्स मारा, आप कुछ नहीं कर पा रहे, फिर भी समझ में आता है आप हारे कैसे वहाँ से, अनफोर्स्ड एरर्स के साथ। एक अनफोर्स्ड एरर आपने उससे पहले किया नेट पे, उसके अलावा आप 20 पे चले गए, मैच पॉइंट पे आ गए, 1 अंक चाहिए आपको पहली गेम जीतने के लिए, और आप वो सर्व जो है वो शॉर्ट सर्व कर देते हैं। और पूरे मैच में उन्होंने एक सर्व में गलती नहीं करी लक्ष्य ने, सिर्फ वो गेम पॉइंट पर, आप जो पहली गेम पे गेम पॉइंट पर आप वो गलती कर देते हैं। उसके बाद एक और आप गलती करते हैं, जब बराबरी भी हो जाती है, एक और गलती करते हैं, वो एक पॉइंट में आप जल्दी से स्मैश मारने की कोशिश करते हैं, मैच वो गेम जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, और वो स्मैश भी बाहर जाता है। ये 2 बहुत बड़े अनफोर्स्ड एरर्स थे, 3 बल्कि पहले गेम में अगर आप देखें, जिसकी वजह से आप हारे हैं। तो ये नहीं कि एक्सेल्सन ने अपना जो गेम है उसका लेवल एक ऊपर बढ़ाया, उन मौक़ों में, उन क्रंच मौक़ों में आपने अनफोर्स्ड एरर्स की, उसको आपको दुख होगा, क्योंकि आप पहली गेम जीत जाते, फिर पता नहीं दूसरी गेम वहाँ से कैसे जाती है। अच्छा, दूसरी गेम भी जहाँ तक अगर हम बात करें, वहाँ भी आप 7-0 से आगे हैं, और उसके बाद टोटल एक तरफा मैच होता है। एक्सेल्सन आपको दिखा देते हैं कि वो क्यों इतने बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। तो वही कुछ चीज़ें थी। लक्ष्य से हमने बात की, जब मैच ख़त्म करके आए, उन्होंने कहा 2 चीज़ें उन्होंने कही। एक, उनसे पूछा गया भाई एक्सेल्सन की कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको तंग करी, तो उन्होंने कहा एक चीज़ क्या बताऊं, वो है ही इतना अच्छा प्लेयर। और वाकई जब आप मैच देख रहे थे ना, आपको लगता था कि जब एक्सेल्सन चाहे ना वापसी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो हथियार थे। एक तो उनकी रीच बहुत, इतने 6 फुट 4 इंच इतने लंबे कद के खिलाड़ी। अच्छा, कई बार लंबे कद के खिलाड़ी एजाइल नहीं होते, मूव नहीं कर पाते, वो एजाइल भी हैं, आगे पीछे बड़ी आसानी से जाते हैं, जब स्मैश मारने की कोशिश करते हैं बहुत आसान है। देखिए क्या होता है, जब आपका कद थोड़ा छोटा हो तो लक्ष्य कई स्मैशेस ट्राई करते हैं, पर आपका एंगल ये बनता है जो ईजी टू पिक, और एक्सेल्सन आराम से पिक भी कर लेते थे। लेकिन जब एक्सेल्सन को मौका मिला स्मैश मारने का, 6 फुट 4 इंच के हैं, जब वो उनके हाइट से आता है स्मैश, तो वो इस एंगल से आता है, और लक्ष्य के लिए आसान नहीं होता पिक करने का। तो ये भी एडवांटेज था। बट देखिए ये तो गेम है, हाइट एडवांटेज, एजिलिटी एडवांटेज किसी को होता है, कोई नहीं होता, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, वाकई बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी भी हैं ही वो। दूसरी बात, लक्ष्य ने कहा कि देखिए अगर मैं दोबारा ये मैच खेलता तो शायद उन मौक़ों पे ना कुछ अलग तरीके से पॉइंट्स खेलता। वही मैं जो बात आपको पहली गेम के बारे में कर रहा था, जल्दबाजी में मुझे नज़र आया कि भाई आप फिनिश लाइन देख रहे हैं, फिनिश लाइन बहुत करीब है, मैं जल्दी क्रॉस कर लूँ, नहीं, तब आपकी टेक्निक बिगड़ जाती है, और आपकी जो गति है जिससे आप दौड़ रहे थे तेज़ी से, वो थोड़ी कम हो जाती है। आपको अपना फॉर्म बनाए रखना होता है, उसी अंदाज़ में दौड़ना चाहिए। कुछ वैसा ही हुआ उनके
साथ फिनिश लाइन देख ली पहली गेम में और कुछ गलतियाँ की, वो गलती नहीं दोहराना चाहेंगे। प्रकाश पादुकोण को आपने सुना होगा, वो कह रहे थे अरे आप इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, ऐसे मत जाने दो साइड लाइन से, क्योंकि उनको पता है देखिए यंग खिलाड़ी हैं, पहला है ओलंपिक है, लोग कहेंगे देखिए आगे जाके बहुत अच्छा करेंगे, जो हो भी सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है हम भूल जाते हैं स्पोर्ट्स की लाइफ बहुत छोटी होती है, फॉर्म कई बार इस लेवल का आता है, तो अगर एक बार आप उस फॉर्म में उसका पूरा फ़ायदा उठाएं, पता नहीं अगले 4 साल बाद आपका फॉर्म कैसा हो, क्या आप उस लेवल पे खेल रहे हो, ओपोनेंट का फॉर्म क्या हो, क्या आपके पास इतना अच्छा मौका मिलेगा, कई बार हो जाता है कई बार नहीं भी होता है। तो उस लिहाज से आपको याद रखना चाहिए ओलंपिक में एक बार भी ऐसा मौका मिले ना जहाँ आप बेहतर नज़र आ रहे हैं उस दिन, उसका पूरा आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, भुनाना चाहिए। बहरहाल उम्मीद करूँगा कि लक्ष्य देखिए यंग खिलाड़ी हैं, आगे 4 साल बाद मैच्योरिटी आए, उनका फॉर्म और भी बेहतर हो, गेम और भी बेहतर हो, तो वो मेडल हासिल करें। अभी भी मैं कहूँगा कि मेडल उनको मिलना चाहिए। उनका अगला मुकाबला मलेशिया के जो 7th सीड है उनके खिलाफ है, वो एक तरफा मैच में हारे, उनका मैंने मैच देखा, एक तरफा मैच हारे थाईलैंड के 8th सीड शटलर के खिलाफ। लेकिन जो मैंने उनको देखा, जो लक्ष्य के खेल को देखा है, मुझे फ़र्क नज़र आया, लक्ष्य उनसे बेहतर नज़र आ रहे हैं बिल्कुल कई मायनों में। तो ब्रॉन्ज़ मेडल के लिए तो मैं लक्ष्य को फेवरेट मानूंगा, उन्हें जीतना चाहिए एक ब्रॉन्ज़ मेडल, जो भी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन देखिए उससे भी बड़ी बात हो जाती है अगर आज वो फाइनल में पहुंच जाते, एक्सेल्सन को हरा के पहुंच जाते, जिसके वो बहुत करीब भी थे। बहरहाल स्पोर्ट्स है, ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ खुशी मिलती है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। आगे उनके ब्रॉन्ज़ मेडल, अभी एक दिन का ही समय है तो वो रिलैक्स करेंगे, उसके लिए तैयारी करेंगे, उसकी भी हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। आज का दिन वैसे अच्छी खबर तो लेके आया ही है, हॉकी से थोड़ी बुरी खबर लवलीना से भी आई, लेकिन लगातार आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। निखिल नाज, बाय बाय पेरिस से।